तो अभी जो प्लान देख रहे हैं इसके साइज के बारे में बात करते हैं तो 33 फीट बाय 50 का साइज है। तो इसकी डायमेंशन के बारे में अगर बात करते हैं तो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है। तो ये जो आप कोना देख रहे हैं ये नॉर्थ है और ये कोना साउथ और ये कोना वेस्ट और ये कोना ईस्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंट्रेंस के बारे में। तो जैसे कि आप एंट्रेंस देख रहे हैं तो नॉर्थ की साइड से जो हमने इसकी एंट्रेंस दे रखी है तो एंट्रेंस करते ही आपका पोर्च आ गया। पोर्च बेसिकली जैसे कि आप देख रहे हैं एल शेप में यहाँ पर स्टेयर केस है एंड 4.5 फीट का स्पेस आपको दिख रहा है आपका पोर्च के बाद में और 4 फीट का स्पेस इधर की साइड से दिख रहा है। फिर एंट्रेंस करते ही सबसे पहले आपका आ गया वेटिंग एरिया, जो कि वेटिंग एरिया लॉबी एरिया आ गया एंड 10 फीट बाय 9 फीट 8 इंचेस का स्पेस है। और बेसिकली पूरे स्पेस को जो हमने है इस तरीके से डिजाइन करा हुआ है कि स्पेसिस आपस में सारे कनेक्टेड रहे और नेचर से जो है वो सारे स्पेस ज्यादा से जुड़े हुए रहे और साथ ही में ही एयर का जो नेचुरल फ्लो है, सर्कुलेशन है, वो प्रॉपर बनी रहे और काम करने वालों को काम करने में मजा आना चाहिए। फिर देखिए अब यहाँ से वेटिंग एरिया आ गया। वेटिंग एरिया से जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो है आपका आ गया पाउडर रूम, क्योंकि कॉमन टॉयलेट हो गया सबके लिए। तो इसका जो साइज है वो है 4 फीट बाय 6 फीट 2 इंचेस का। एंड अब जो देख रहे हैं इसके साथ में स्टेयर केस है। अब स्टेयर केस के साथ में भी जो है वो एक और एंट्रेंस यहाँ पर दे रखा है, जिसकी एंट्रेंस जो है वो एक बाहर से भी है स्लाइडिंग गेट के जरिए। तो बेसिकली दो एंट्रेंस यहाँ पर है, एक पोर्ट से हो गई और एक स्टेयर केस के नीचे से हो गई। तो यहाँ से एंट्रेंस करते ही फिर आ गया आपका सामने एमडी केबिन और एक स्मॉल मीटिंग एरिया यहाँ पर स्पेस छोड़ रखा है, जो कि 10 फीट 5 इंचेस बाय 16 फीट का। और इसको बड़ी लंबी सी स्लाइडिंग विंडो यहाँ पर दे रखा है और इसके सामने पूरा जो ग्रीन एरिया है वो यहाँ से दिखेगा। और सामने ही जैसे कि आप देख रहे हैं आउटडोर एक रिलैक्सिंग स्पेस यहाँ पर क्रिएट कर रखा है गार्डन टाइप, जिसमें कि वाटर बॉडी भी ऐड कर रखी है ईस्ट की डायरेक्शन में। तो 10 फीट बाय 11 फीट 2 इंचेस का स्पेस भी यहाँ पर जो है छोड़ रखा है। और देखेंगे तो ये जो सेम एरिया है ना, जो आपका वर्किंग स्टेशन है, वहां से भी जो है बढ़िया तरीके से दिखेगा। और ये एक साइंटिफिकली प्रूफ है कि अगर वर्क करते हैं आपको ग्रीनरी सामने दिखती है तो ये आपकी क्रिएटिविटी को और बूस्ट करता है। और वर्किंग स्टेशन की अगर मैं साइज के बारे में बात करूँ तो 10 फीट 9 इंचेस बाय 22 फीट 2 इंचेस का ये स्पेस आ गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर तो बाहर एक आरओ के लिए स्पेस छोड़ा हुआ, ये पैसेज आ गया। और यहाँ पर भी जो एक विंडो यहाँ पर जो है वो दे रखा है, जिससे कि बाहर से इजिली दिख सके कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि जब वर्किंग स्पेस की बात आती है ना तो स्पेसेस को आपस में कनेक्ट ही करके बनाया जाता है। प्राइवेसी का वहाँ पे इतना कंसर्न नहीं होता क्योंकि सारे बंदे काम ही कर रहे होते हैं। तो जितना भी हो आपस में कनेक्टेड रहे वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। फिर पैसेज से होते हुए आ जाते हैं रिक्रिएशनल स्पेस पे। तो ये जो आपका रिक्रिएशनल स्पेस है, जो कि अगेन यहाँ पे डबल स्लाइडिंग डोर यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद आपका 3 फीट का एक स्पेस छोड़ा हुआ है ग्रीनरी के लिए। तो रिक्रिएशनल स्पेस बेसिकली अगर बहुत एक चिल टाइप का जोन, यहाँ पे गेमिंग जोन टाइप है कि अगर कोई काम करते हुए थक चुका है, स्ट्रेस में है, यहाँ पर आकर के थोड़ा सा चिल आउट कर सकता है। फिर उसके बाद देखेंगे तो वहाँ पर एक छोटी सी पेंट्री यहाँ पर दे रखा है, जो कि 6 फीट 10 इंचेस बाय 10 फीट 9 इंचेस का स्पेस यहाँ पर दे रखा है। उसके बीच में एक सर्वर रूम है और स्टोरेज के लिए वो जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। 4 फीट 9 इंचेस बाय 7 फीट 5 इंचेस का स्पेस। उसके जस्ट साथ में एक पाउडर रूम है, जो कि 4 फीट 2 इंचेस बाय 5 फीट 5 इंचेस का है। उसके बैक साइड में आपका ओटीएस आ गया, जो कि अगेन आपका सर्वर रूम को भी वेंटिलेशन देगा और पाउडर रूम को भी आपका जब वेंटिलेशन देगा। अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिखाया ना, अब इसको थोड़ा सा और एक विजुलाइज कर लेते हैं, डिटेल्स को अच्छे से और समझ लेते हैं, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन जो हमने बना रखी थी, ये प्रेजेंटेशन में आपको और डिटेल में जो समझा देता हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं तो एक एक स्पेस को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपका एमडी कैबिन है, ठीक है जी। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया टुवर्ड ग्रीन एरिया टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर उसके बाद टुवर्ड आउटडोर रिलैक्सिंग स्पेस आ गया। फिर यहाँ से जो यहाँ पर जो स्पेस जो दे रखा है टुवर्ड पैसेज विजिबिलिटी विल बी क्लोज्ड व्हाइल प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे जो पैसेज से कोई भी व्यक्ति आएगा तो विजिबिलिटी आपकी क्लोज हो जाएगी अगर जब यहाँ पे प्रेजेंटेशन होगी। तो फिर एक एक स्पेस को हम अच्छे से समझा रहे हैं। फिर इसमें वर्क स्टेशन के बारे में बात करते हैं। तो अभी जो वर्किंग स्टेशन देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है आउटडोर स्पेस से अच्छे से कनेक्टिविटी यहाँ पर कर रखी है, जिससे कि नेचुरल लाइट बढ़िया आएगी और एयर फ्लो भी काफी बढ़िया रहेगा इसको ओपन करके सिर्फ एक मैश की फॉर्म में भी अगर हम यूज करेंगे तो। फिर टुवर्ड ग्रीन एरिया जो कि क्रिएटिविटी को इंक्रीज करेगा, तो ये भी आपका हो गया। और वर्किंग स्टेशन जो आपके पाउडर रूम के पास में है, तो इस तरीके से कनेक्टिविटी का भी आपको जो है ध्यान रखना पड़ता है। फिर नेक्स्ट जैसे कि आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की साइड में हमने जो आउटडोर जो एक वाटर बॉडी दे रखी है, तो उसका एक रेफरेंस यहाँ पर दे रखा है कि किस तरीके से जो है इस वाटर बॉडी को हम दे सकते हैं। फिर जो रिक्रिएशनल स्पेस था तो इसके कुछ रेफरेंस यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि किस तरीके से, जो मैंने आपको गेमिंग जोन के बारे में बात करते हैं, इस तरीके से कुछ कलरफुल स्पेस जो है रिक्रिएशनल स्पेस को हम क्रिएट करेंगे बड़ी बड़ी विंडोज के थ्रू।